अभी हम देखते हैं इसमें मैंने कुछ डाटा टाइप किया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 101। यहाँ हम इंसर्ट में कुछ बातें सीखेंगे। मैं अपने कर्सर को 70 पे रखता हूँ। इंसर्ट का मतलब होता है कि बीच में कुछ लेना, इंसर्ट करना, डालना बीच में कुछ। जैसे अब मैं यहाँ पे हूँ 70, यानी कि मैं C3 के अंदर हूँ। सबसे पहला है इंसर्ट सेल। हम इंसर्ट सेल के अंदर आते हैं जिसमें 4 बातें आपको देखने को मिलेंगी: शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। शिफ्ट सेल राइट मेरे सेल को राइट में शिफ्ट करेगा। मैं यहाँ 70 में हूँ, मेरे इस सेल का नाम है C3, मेरा C3 राइट में शिफ्ट हो जाएगा और मुझे C3 बिल्कुल ब्लैंक खाली मिल जाएगा। मतलब 70 यहाँ D3 में आ जाएगा, 100 यहाँ E3 में आ जाएगा। ओके करके देखते हैं। मैं यहाँ ओके करता हूँ, आप देखेंगे ये 70 यहाँ पे आ गया, 100 इधर आ गया। ये ब्लैंक हमें मिल गया, ये खाली सेल मिल गया, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये वापस सही हो गया। इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल डाउन। अभी थोड़ी देर पहले ये राइट में शिफ्ट हुआ था, अब ये डाउन में शिफ्ट हो जाएगा। हमें C3 सेल खाली मिल जाएगा, 70 80 की जगह आ जाएगा, 80 इससे नीचे आ जाएगा। मैं ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे कि 70 नीचे आ गया और 80 उससे नीचे आ गया। ठीक है, मैं फिर कंट्रोल Z करके इसको सही करता हूँ। इंसर्ट सेल, एंटायर रो, पूरी की पूरी लाइन, मतलब कि 30, 70 और 100 वाली पूरी लाइन शिफ्ट हो जाएगी नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ ही क्यों शिफ्ट होगी, ऊपर क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऊपर शिफ्ट होने के लिए जगह नहीं है। ये यहाँ पे इससे ऊपर कोई रो नहीं है, यहाँ नीचे सारी खाली रो पड़ी है, इसलिए नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। ये या लेफ्ट में शिफ्ट हो सकती है या ये राइट में हो। 30, 70 और 100 एंटायर रो, 30, 70, 100 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और मुझे पूरी की पूरी एक रो खाली मिल जाएगी। इनके बीच में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब इसी तरह से एक लास्ट है इसमें, एंटायर कॉलम। 50, 60, 70, 80 पूरा का पूरा ये मेरा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ओके करो आप, ये मेरा राइट में शिफ्ट हो गया, मुझे यहाँ एक पूरा कॉलम मिल गया। ओके, हम ऊपर से नीचे रो कहते हैं और लेफ्ट टू राइट हमारे कॉलम चलते हैं। तो हमारे इंसर्ट सेल के अंदर ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई है। इंसर्ट शिफ्ट सेल राइट, सेल को राइट में शिफ्ट करेगा, डाउन नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, एंटायर रो पूरी की पूरी लाइन शिफ्ट होकर नीचे आ जाती है, एंटायर कॉलम पूरा का पूरा कॉलम शिफ्ट होकर राइट साइड में आ जाता है। मैं अंडू कर रहा हूँ इसको, ये सही हो गया। इसके बाद है इंसर्ट शीट रो। वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, लेकिन ये दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको देखते हैं एक बार फिर से। शीट रो मतलब कि 30, 70 और 100 ये नीचे खिसक जाएंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देखेंगे 30, 70 और 100 नीचे आ गए। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इंसर्ट शीट कॉलम, वही प्रोसेस है जो थोड़ी देर पहले किया था। 50, 60, 70, 80 ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। कंट्रोल Z कर दिया मैंने। इंसर्ट शीट, आप यहाँ नीचे अगर देखें तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 शीट आ रही है हमारे पास। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 शीट आती हैं। जैसे ही हम एक्सेल खोलते हैं तो हमें ये 3 शीट नीचे मिलेंगे ही मिलेंगी, लेकिन हम इन 3 शीट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बातें यहाँ बताता हूँ। जैसे इंसर्ट शीट 1, 2, 3, जैसे ही मैं इंसर्ट शीट पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक नई शीट मिलेगी जिसका नाम होगा शीट नंबर 4। मैं अगर दोबारा क्लिक करता हूँ इंसर्ट शीट तो मुझे एक नई शीट मिलेगी जिसका नाम होगा शीट नंबर 5। मैं फिर क्लिक करता हूँ इंसर्ट शीट, मुझे एक नई शीट मिलेगी जिसका नाम होगा शीट नंबर 6। इस तरह से मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से शीटें ले सकता हूँ। ओके, ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर। हम शीट नंबर 1 पे रखते हैं यहाँ दोबारा, जिसमें मेरा डाटा पड़ा है। अब हम आते हैं डिलीट सेल। अभी तक हम इंसर्ट कर रहे थे तो हमारे डाटा शिफ्ट हो रहे थे, अब हम डिलीट करेंगे, हमारे डाटा शिफ्ट नहीं होंगे, हमारे डाटा डिलीट हो जाएंगे।
जैसे वही ऑप्शन मिलेंगे आपको। शिफ्ट सेल लेफ्ट, मैं इस वक्त C3 के अंदर हूँ, मेरा ये सेल डिलीट हो जाएगा और ये बाकी के जो राइट साइड के सेल है वो मेरे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, ऑप्शन है शिफ्ट सेल लेफ्ट, जैसे मैंने ओके किया आप देखेंगे C3 डिलीट हो चुका है और 100 उसकी जगह आ गया और ये सेल हमें खाली मिल गया है। मैं कंट्रोल जेड करके सही कर रहा हूँ, डिलीट सेल। इसी तरह से शिफ्ट सेल अप, ये 70 हट जाएगा और 80 इसकी जगह ऊपर आ जाएगा। ये आप देखो 70 हट गया, 80 उसकी जगह आ गया, यानी नीचे हमें एक खाली सेल मिल गया। इस तरह से खाली सेल लेने के लिए हम डिलीट ऑप्शन में जाकर के ये इनका यूज़ कर सकते हैं। अब एंटायर रो 30, 70 और 100, ये पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। इससे पहले वाले कमांड में हमने किया था कि ये लाइन शिफ्ट हो रही थी, ये नीचे की तरफ आ रही थी और बीच में हमें एक खाली लाइन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें शिफ्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमें डिलीट करना है और ये डिलीट होगा क्योंकि हम डिलीट ऑप्शन चला रहे हैं। एंटायर रो 30, 70 और 100 ये पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी और ये 40, 80 और 101 जो आपको दिख रहे हैं ये इसकी जगह आ जाएंगे। ठीक है, मैं ओके करता हूँ। अब आप देखोगे वो डिलीट हो गया और ये वहाँ पे एडजस्ट हो गए। सेम प्रोसेस है एंटायर कॉलम के अंदर 50, 60, 70, 80 ये पूरा डिलीट हो जाएगा कॉलम और इसकी जगह आपका 90, 100, 90, 100, 90, 10, 100 और 101 आ जाएंगे। मैं ओके करता हूँ। अब आप देखो वो डिलीट हो गया और ये इसकी जगह पे आ चुका है। मैं अंडू कर रहा हूँ। ये चारों आपके क्लियर हो गए हैं। अब मैं दोबारा से यहाँ पे डिलीट शीट रो में आता हूँ। ये वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले हमने करा था। डिलीट शीट रो यानी कि 30, 70 और 100 ये डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक किया ये डिलीट हो गया और उसकी जगह पे 40, 80 और 101 आ गए। कंट्रोल जेड। डिलीट शीट कॉलम 50, 60, 70, 80 वाला ये कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। ओके करो, क्लियर। इसी तरह डिलीट शीट, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने शीट ली थी, जैसे कि शीट नंबर 6, 5 और ये 4, ये 3 शीटें हमने ली थी। इन 3 शीट्स को अब हम डिलीट करेंगे। जैसे मैं शीट नंबर 6 पे आ जाता हूँ, डिलीट शीट, शीट नंबर 6 डिलीट हो चुका है। अब हम 5 पे हैं, डिलीट शीट, शीट नंबर 5 डिलीट हो चुका है। अब हम 4 पे हैं, डिलीट शीट, शीट नंबर 4 भी डिलीट हो चुका है। अब हम 1, 2, 3 बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी 3 शीट पहले से थी वही 3 शीट अब हमारी यहाँ पर हैं। अच्छा, ये तो हो गया सर। जैसे मैंने आप ये अब हम आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में सबसे पहला है रो की हाइट, रो हाइट। हमें ये रो की हाइट बता रहा है 15। मैं यहाँ पे इसको बदलता हूँ, कर देता हूँ 50 एंड देन ओके। 50 करते ही इस रो की हाइट हो गई 50। बड़ा हो गया। यस, हाइट बढ़ जाती है। ठीक इससे अगला कॉलम है ऑटो फिट रो हाइट। अब इसको आप ऑटोमेटिक फिट कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी वो थी। जैसे कि मैं जैसे ही ओके करूँगा ये वहीं पे सेट हो गया। कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ होती है इसकी 8.43। अगर मैं इसको करता हूँ 19 और ओके, ये कॉलम विड्थ हमारी बढ़ गई। इसमें ऑटो फिट कॉलम विड्थ चल रहा है एक ऑप्शन, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑटो फिट कर देगा ये। इसने बाय डिफ़ॉल्ट वाले साइज पे नहीं डाला, इसने जो फॉन्ट का साइज होता है उसके हिसाब से ये कॉलम के साइज को बना देता है। बाय डिफ़ॉल्ट वाले साइज पे हम डालने के लिए कॉलम विड्थ में जाएंगे। कॉलम विड्थ इसकी होती है हमारी 8.43। ये लिख के हम ओके कर देंगे, ये हमारा वापस पहले सेट हो जाएगा पहले की तरह ही। तो कॉलम विड्थ में हम कॉलम विड्थ को घटाया या बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट में उसको अगर हमने घटाया है बढ़ाया तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा वो फॉन्ट के साइज के हिसाब से। डिफ़ॉल्ट विड्थ में हम साइज देख सकते हैं कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है कि जो इसमें बनी बनाई विड्थ होती है उसका साइज क्या होता है। इसका साइज होता है 8.43।
हाइड एंड अनहाइड, हाइड रो 30, 70 और 100, ये वाली रो हमारी हाइड हो जाएगी, छुप जाएगी। जैसे मैं हाइड रो पे क्लिक करता हूँ, अब आप देखोगे तो 30, 70 और वो रो नहीं आ रही। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1, 2 के बाद सीधा 4 आ रहा है, 3 गिनती आ ही नहीं रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे वो एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ जितना हमारा, अब इसमें हमारा वो एरिया भी आ गया जो हाइड हुआ है। फॉर्मेट हाइड एंड अनहाइड, हमने रो को यहाँ से हाइड किया था। अगर आप देखेंगे तो 3 ऑप्शन यहाँ लगातार चल रहे हैं, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड शीट। इसी के ठीक नीचे आ रहा है अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम, अनहाइड शीट। ठीक है, हम एक एक करके करेंगे। अभी मैंने रो को हाइड किया तो अनहाइड यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद मैं कॉलम को हाइड करूँगा यहाँ से, तो अनहाइड यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह मैं शीट को हाइड करूँगा तो अनहाइड यहाँ से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं रो को हाइड कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको अनहाइड करता हूँ। जैसे मैं अनहाइड करूँगा वहाँ पे 30, 70 और 100 वाली लाइन दिखने लगेगी। अनहाइड, अब आप देखो यहाँ 30, 70 और 100 वाली लाइन दिखने लगी है। और यहाँ पे 1, 2 के बाद 3 भी आ रहा है, पहले ये 1, 2 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा था। इसी तरह मैं यहाँ फिर रखता हूँ फॉर्मेट हाइड कॉलम, 50, 60, 70, 80 वाला मेरा कॉलम हाइड हो जाएगा। अब आप देखो वो कॉलम हाइड हो चुका है। ओके, या तो आप दोबारा से सिलेक्ट करोगे इस तरह से, जो कॉलम हमारा हाइड है वो भी इसके अंदर आ चुका है। मैंने इसको यहाँ से अनहाइड कॉलम किया, जिससे वो कॉलम वापस सही हो जाएगा। ये हमारा कॉलम अब अनहाइड हो चुका है। अब हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, फॉर्मेट हाइड अनहाइड। एक लास्ट हमारा हाइड शीट, जैसे कि हमारे पास 3 शीट हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3। शीट नंबर 1 को मैं हाइड कर देता हूँ, फॉर्मेट हाइड शीट। शीट नंबर 1 हाइड हो चुकी है, खाली शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, ये 2 शीट हमारे पास दिख रही हैं। हम इसको अनहाइड करने के लिए वहीं जाएंगे, अनहाइड शीट। अनहाइड शीट के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन खुल के आता है, ये पूछ रहा है कि आपने कौन सी शीट, अगर हमने एक से ज़्यादा शीट अनहाइड करी होती हैं, सॉरी हाइड करी होती हैं, एक से ज़्यादा शीट हम छुपा देते हैं। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक शीट और हम हाइड करते हैं, हाइड शीट। शीट नंबर 2 भी हाइड हो गई है। एक शीट और हाइड करते हैं, हाइड शीट। ये शीट नहीं हाइड होगी, हमें मिनिमम काम करने के लिए एक शीट चाहिए, तो हमने 2 शीट हाइड कर दी हैं। अब हम अनहाइड करते हैं, अनहाइड शीट। अब हमारे पास ये ऑप्शन आता है, आप ये पूछ रहा है कि आप शीट नंबर 1 को अनहाइड करना चाहते हो या शीट नंबर 2 को। ठीक है, तो हमने कहा शीट नंबर 2 हमारी अनहाइड हो जाए। ओके करो। अब आप देखो शीट नंबर 2 यहाँ पे वापस आ चुका है। हम शीट नंबर 1 को भी वापस ला सकते हैं, अनहाइड शीट, शीट 1। ओके, ये हमारा शीट नंबर 1 भी अनहाइड हो चुका है। ओके, ये सारे ऑप्शन आपके क्लियर। रीनेम शीट, शीट का नाम बदलना। हम इसमें शीट का नाम बदल सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कर्सर यहाँ पे आ चुका है। मैं इस शीट का नाम रख देता हूँ बालाजी। अब इस शीट का नाम हो गया बालाजी। इसी तरह से हम हर कंपनी की अलग अलग शीट बना के उनके नाम रख सकते हैं। जैसे मैं शीट नंबर 2 पे आता हूँ, मैं यहाँ पे रीनेम करता हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया अजय एंटरप्राइजेस, बालाजी अजय एंटरप्राइजेस। इसी तरह हम तीसरी शीट में भी नाम दे सकते हैं, रीनेम। मैंने इसका नाम रखा अमर एंड सन्स। हम जैसे इस फाइल को ओपन करेंगे तो हमें हमारी शीट में पता चल जाएगा। अगर हमने बालाजी में काम करना है तो यहाँ पे जाना है, अजय एंटरप्राइजेस में काम करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और अमर एंड सन्स में यहाँ पे। तो एक ही शीट के अंदर हम कई कंपनियों के काम कर सकते हैं। मूव और कॉपी शीट, हमें मान लीजिए इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है या इसको मूव करना है किसी शीट को। जैसे हम मूव और डुप्लीकेट कॉपी में जा सकते हैं। अभी हम बालाजी एंड अजय और अमर, हमारे पास 3 शीटें हैं, सारी शीट यहाँ पे दिख रही हैं हमारे पास।
हम किस शीट की डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं? हम मानते हैं कि हम अमर एंड सन्स, हम चाहते हैं इसकी एक डुप्लीकेट और बन जाए। आप क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करो और ओके करो। अब आप देखोगे कि अमर एंड सन्स एक ओरिजिनल जो है वो ये है, और अमर एंड सन्स का पार्ट 2 यहाँ पे तैयार हो गया है। दोनों के अंदर सेम डाटा होगा, जो अमर एंड सन्स के अंदर होगा वही इसके अंदर भी आपको मिलेगा। क्लियर? इसी तरह से हम शीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। मान लो मुझे ये शीट उठा करके यहाँ पे रखनी है, मैंने ये शीट यहाँ रख दी। अब अमर एंड सन्स यहाँ पे आ गया और अमर एंड सन्स पार्ट 2 यहाँ पे आ गया। यह इस शीट को उठा करके मैं मैनुअली यहाँ पे रख देता हूँ। अब आप देखो अमर एंड सन्स यहाँ पे आ गया। इसको शुरू में रखना है, आप इसे उठा के यहाँ रख दो, अमर एंड सन्स यहाँ पे आ गया, बालाजी इसके बाद आ गया। तो हम मैनुअली किसी भी शीट को उठा करके कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ रख दिया, इस तरह से मैंने यहाँ रख दिया। जिस शीट को उठा के हम किसी भी शीट के आगे पीछे रख सकते हैं इस तरह से। टैप कलर, टैप कलर में मान लेते हैं हमने बालाजी को कलर दिया क्या, टैप कलर में आके हमने रेड कलर दे दिया। आज एंटरप्राइजेस को भी हम कलर दे सकते हैं। इस पर क्लिक किया, टैप कलर में आए, हमने येलो कलर कर दिया। इसके बाद अगले में आए, टैप कलर में आए हमने ये कलर दे दिया। इसके बाद इसमें आए हमने ये कलर दे दिया। हमने चारों को कलर दे दिया। प्रोटेक्ट शीट, अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट शीट हमारी, हाँ, एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप पाएंगे कि हमारी शीट प्रोटेक्ट हो जाती है और हम उसमें कोई काम नहीं कर पाएंगे, या कोई दूसरा अगर बैठता हमारी शीट पर काम करने के लिए तो वो भी कोई काम इसमें नहीं कर पाएगा। जैसे मैं प्रोटेक्ट शीट करता हूँ, पासवर्ड दिया मैंने 1 2 3, पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा। ओके करो आप। री एंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, पासवर्ड को री एंटर करते हैं 1 2 3, ओके करो आप। अब आप इसमें अगर कुछ करना चाहते हो तो कुछ काम नहीं कर पाओगे आप। ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। ओके, इसमें कर सकते हो आप, क्योंकि ये शीट प्रोटेक्ट नहीं है। देखो मैं अजय एंटरप्राइजेस में आके कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अमर एंड सन्स में आके कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसमें आके कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बालाजी में जब काम करूँगा तो ये नहीं करने देगा, क्योंकि ये शीट पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। हम इस पासवर्ड को हटा सकते हैं। वहीं अनप्रोटेक्ट, पहले यहाँ पे प्रोटेक्ट का ऑप्शन चल रहा था, जैसे ही पासवर्ड लगाया यहाँ पे अब अनप्रोटेक्ट का ऑप्शन आ गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया 1 2 3, आप इसे ओके करो। अब आप देखोगे कि हम इसमें दोबारा काम कर सकते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन पासवर्ड हटाने के बाद ये शीट नॉर्मल हो जाती है और पहले की तरह ही काम किया जा सकता है। क्लियर? ऑटो सम, मुझे इनका टोटल करना है, मैंने यहाँ पे रखा। मान लो मैं नीचे की तरफ टोटल करता हूँ, यहाँ पे आप ऑटो सम पे क्लिक करो, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और एंटर दबा देंगे। टोटल हो गया इसका। इसी तरह हम इसका भी टोटल करते हैं। ऑटो सम पे जा करके आप एंटर दबाओ, इसका टोटल हो गया। इसका टोटल करते हैं, ऑटो सम पे जाके आप एंटर दबाओ, इसका टोटल हो गया। ये तो नीचे की तरफ टोटल हो गया। अब हम इसको राइट साइड की तरफ टोटल करते हैं। यहाँ पे आपने रखा, टोटल पे क्लिक किया, ऑटो सम एंटर, ऑटो सम एंटर, ऑटो सम एंटर, आपके टोटल हो गए। ऑटो सम एंटर। हम इस टोटल को यहाँ से बॉर्डर में डालते हैं। बॉर्डर या फिर यहाँ पे रखो आप, और ये डबल अंडरलाइन कर लो आप ऐसे, या आप पूरे को सिलेक्ट करके ऐसे कर दो। इसी तरह यहाँ पूरे को सिलेक्ट करके आप क्लिक कर दो। नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा एक्चुअली में, क्योंकि नीचे की तरफ है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, सिलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, इसको इस बॉर्डर में डाल दो आप ऐसे। तो हमने इस तरह से टोटल करना सीख लिया। फिल, डाउन, राइट, अप और लेफ्ट,
अब हम यहाँ पे सीखेंगे फिल करना किसी चीज़ को। जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा 45, ये चार तरफ से सिलेक्ट हो सकता है। अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये अप की तरफ सिलेक्ट हो रहा है ऊपर, ये राइट की तरफ सिलेक्ट हो रहा है, ये लेफ़्ट की तरफ सिलेक्ट हो रहा है, और ये डाउन की तरफ। मैंने इसे मान लेते हैं सबसे पहले अप ऊपर की तरफ सिलेक्ट किया। फिल अगर मैंने ऊपर की तरफ सिलेक्ट किया तो मैं अप का ऑप्शन चलाऊंगा, अप, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे वही अमाउंट इसके अंदर फिल कर देगा ऊपर की तरफ। ओके, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। अब अगर मैं इसको राइट की तरफ सिलेक्ट करता हूँ तो मैं क्या लूँगा इसमें, फिल राइट। अभी राइट की तरफ इसने फिल कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं इसको नीचे की तरफ सिलेक्ट करता हूँ, फिल डाउन, इसने नीचे की तरफ फिल कर दिया। इसी तरह मैं इसको लेफ़्ट की तरफ सिलेक्ट करता हूँ तो ये फिल लेफ़्ट, ये लेफ़्ट की तरफ फिल कर देगा। इसके बाद है हमारा सीरीज। सीरीज में मैंने यहाँ पे लिखा 1। ओके, यहाँ पे 1 लिखने के बाद मैंने नीचे की तरफ ऐसे सिलेक्ट कर लिया सीरीज। सबसे पहला हमारा लीनियर है। स्टेप वैल्यू, स्टेप वैल्यू का मतलब इनमें कितने कितने का अंतर आए, कितने कितने के स्टेप पे आए। हमने अगर 1 ले रखा है तो जो भी अगली गिनती आएगी उसमें 1 का अंतर होगा। ओके करते हैं। अब आप पाएंगे ये गिनती 1 2 3 4 देखो आप 20 तक चल रही है, सब में 1 का अंतर है। ओके, फिल सीरीज। स्टेप वैल्यू आप बढ़ा सकते हो, 2 कर दो आप। ओके, सब में 2 2 का अंतर आ गया। इसी तरह से आप 3 3 का अंतर कर सकते हो, सब में 3 3 का अंतर आ गया। ये स्टॉप वैल्यू होती है। अगर आप इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद स्टॉप करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि ये सब में 3 3 का अंतर आए, लेकिन ये गिनती हमारी 35 तक ही चले, उसके बाद बंद हो जाए, आप यहाँ स्टॉप वैल्यू दे सकते हो 35। ओके करोगे, एक मिनट, मैंने दोबारा सिलेक्ट किया ऐसे, फॉर्मेट सीरीज, सब में 3 3 का अंतर आ जाए और ये 35 पे स्टॉप हो जाए, तो 35 से आगे गिनती नहीं बढ़ेगी। आप देखो 34 से आगे ये 3 ऐड करते ही 37 हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये स्टॉप हो गया, तो वो हमारी स्टॉप वैल्यू है। क्लियर? इसी तरह से हमारा ये ग्रोथ है, ग्रोथ में ये गुणा करता है। जैसे हम ऊपर एक कोई भी वैल्यू लिख ली हमने 1, मैंने सिलेक्ट किया नीचे, फिल सीरीज, ग्रोथ, कितने से गुणा करना चाहते हो आप? मैंने कहा 2 से। आप इसे ओके करो, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, ये आपका यहाँ तक आ गया। ओके, जहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया था वहाँ तक। इसी तरह हम इसको भी स्टॉप वैल्यू दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद जाके उससे आगे गुणा नहीं करेगा। ठीक है, हम अगर 3 से यहाँ 3 भरते हैं और ओके करते हैं तो ये सॉरी सीरीज, ये आपको ग्रोथ पे रखना है और यहाँ पे 3 करना है। ओके, अब आप देखोगे 3 से गुणा कर रहा है, और ये जो आपके इस तरह के निशान बने आगे जो कि समझ में नहीं आ रहे हैं, सेल छोटा है हमारा, सेल को जैसे हम बड़ा करेंगे ये क्लियर? लीनियर मतलब ये आपके प्लस करेगा, ग्रोथ मतलब गुणा करेगा। ओके, इसके बाद हम आते हैं डेट पे। मैं यहाँ एक डेट लेता हूँ, मैंने एरिया सेलेक्ट किया, फिल सीरीज
डेट में 4 चीज़ें चल रही हैं, डे, वीकडे, मंथ और ईयर। मैं सबसे पहले डे पे लेता हूँ और ओके। इसने ओनली डे चेंज किया, जैसे हमारे कैलेंडर में तारीख चलती है वैसे 23, 24, 25, 26, 27, 28 इस तरह से। ओके। वीकडे, वीकडे का मतलब होता है सैटरडे संडेज में नहीं काउंट करेगा। जैसे 23, 24, 25, 26, अब आप ओके करोगे तो आप इसमें देखोगे कि सैटरडे संडे 23 के बाद ये सीधा 25 आ रहा है। 24 और 25 हमारे सैटरडे संडे थे। 26, 27, 28, 29 के बाद ये सीधा 2 पे आ रहा है, मतलब सैटरडे संडे है। ठीक है, तो इसलिए वीकडे में सैटरडे और संडे को नहीं काउंट करता है। इसी तरह मंथ में खाली ये मंथ चेंज करेगा। ओके करो आप देखो तारीख वही है, मंथ इसने चेंज कर दिया यहाँ पे। क्लियर। इसी तरह ईयर, ये खाली ईयर को चेंज करेगा। आप देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तारीख वही है, महीना वही है। तो सीरीज में आपकी चारों क्लियर। ऑटोफिल में आपको अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। जैसे मैंने यहाँ अगर लिखा है राम और मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे तक लेके आता हूँ, सीरीज ऑटोफिल, ये ऑटोमेटिक सबके अंदर यही फिल कर देगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। क्लियर। जस्टिफाई, मैं यहाँ लिखता हूँ रमेश कुमार। ये रमेश कुमार इस सेल से बाहर जा चुका है। ये जस्टिफाई करने का ऑप्शन यहाँ पे होता है, जस्टिफाई। ओके, ये कुमार को अगले सेल में डाल देगा। ठीक है, रमेश को उसी सेल में छोड़ता है और कुमार को ठीक उससे नीचे वाले सेल में डाल देगा। क्लियर। तो ये होता है हमारा जस्टिफाई। ये सारी चीज़ आपकी क्लियर। यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या चीज़ होती है। इसके लिए मैं एक छोटा सा डाटा तैयार कर लेता हूँ फटाफट। नेम, इंग्लिश, मैथ, यहाँ हम इसका टोटल कर लेते हैं। मैंने एरिया सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे इसको मैं एक फॉर्मेट दे देता हूँ, यहाँ से बॉर्डर, ये बॉर्डर आ गया इस पे। इसी तरह से मैं यहाँ पे कमेंट भी देता हूँ। सिलेक्ट यहाँ पे रखा मैंने इसको। आप रिव्यू में आओगे, रिव्यू में कमेंट दे सकते हैं। कमेंट आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। गुड, कमेंट मैं यहाँ भी दे देता हूँ। गुड, मैंने यहाँ भी कमेंट दिया। गुड, मैंने इसमें कई जगह कमेंट दे दिए। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। पहले मैंने ये सारा सिलेक्ट किया। क्लियर के अंदर ऑल, ये सारा डाटा हटा देगा, चाहे कमेंट लगा हो चाहे ना लगा हो, चाहे बॉर्डर लगा हो चाहे ना लगा हो, ये कुछ नहीं देखेगा, सब हटा देगा। क्लियर ऑल, आप देखो सब कुछ क्लियर हो चुका है, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ। ओके। अब फॉर्मेट, ये खाली फॉर्मेट को हटाएगा। कौन सा फॉर्मेट? जो मैंने यहाँ से दिया था, आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट हटाएगा, बाकी सब कुछ रहेगा इसके अंदर। फॉर्मेट देखो आप, फॉर्मेट हट गया, यहाँ से जो फॉर्मेट दिया था हट गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, फॉर्मेट आ गया वापस। कंटेंट, कंटेंट का मतलब लिखे हुए अक्षर को हटा देगा। क्लियर कंटेंट, अब आप देखो लिखे हुए अक्षर हट गए। कंट्रोल जेड। कमेंट, जो रेड कलर के कमेंट आ रहे हैं ये मैंने दिए थे, खाली ये कमेंट हटेंगे। क्लियर कमेंट, आप देखो ये कमेंट हट चुके हैं। क्लियर। कंट्रोल जेड। तो ये हमारा हो गया क्लियर ऑल, फॉर्मेट, कमेंट, कंटेंट। अब हम आते हैं फिल्टर। बस सब ज़्यादा करोगे तो याद नहीं आएगा। थोड़ा सा और फिल्टर, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ टाइप करता हूँ, जैसे
मैंने ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, इसी तरह मैं यहाँ भी कुछ वैल्यू लिखता हूँ, लेकिन वो अल्फ़ाबेट होंगी, जैसे कि ये ठीक है, ये गिनती ऑर्डर में नहीं चल रही है और ना ही ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया इस तरह से। इसमें आ रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपने क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा सबसे पहले रहेगा, फिर उसके बाद में लास्ट में आएगा सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो, आप देखो 1 1 1 1, फिर 2 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 6 6। इसने अपने आप ही सारे ऑर्डर में लगा दिए, जो सबसे छोटे थे शुरू में कर दिए और सबसे बड़ा वाला लास्ट में कर दिया। ठीक है, इसी तरह मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, तो ये सबसे बड़ा वाला अंक पहले रख देगा। जैसे अब आप देखो 78, फिर 9 9 9 9, 8 8, 7 7, 6 6, 5, लास्ट में आपका 1 आया हुआ है। ठीक है, तो इसने अब गिनती को पलट दिया। इसी तरह हम इसमें आप आते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से A to Z, ये अल्फ़ाबेटिकली एडजस्ट कर देगा, A शुरू में और Z लास्ट में। देखो A शुरू में आ गया, B C D जैसे हमारी ABCD चलती है, Z आपका लास्ट में आ गया। इसी तरह Z to A अगर मैं करता हूँ, आप देखेंगे Z Y X और A हमारा लास्ट में आ गया। क्लियर। एक लास्ट है आपका फिल्टर, जैसे हम इसी को लेते हैं, यहाँ पे मैं फिल्टर और बताता हूँ आपको। फिल्टर, ये फिल्टर लग गया यहाँ पे, एरो का निशान आप देख रहे हैं, ये फिल्टर का ही है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये अपने आप बताएगा कि इसमें क्या क्या वैल्यूज़ लिखी हैं, सबके ऊपर क्लिक हुआ पड़ा। आप यहाँ से क्लिक हटा दो। अब हम अपनी मर्जी से यहाँ कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हमें ये जानना है कि 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेल में लिखा हुआ है। हमने 5 पे क्लिक किया इसके बॉक्स पे और ओके किया। अब आप देखोगे ये 5 वाली सारी संख्याएं आपको शो करने लगा है, और 13 14 15 और 16 इसके अंदर 5 आपका लिखा हुआ है, सेल नंबर भी दिखा रहा है। क्लियर। फिर आप इस पर क्लिक करो। अब आप 5 के बजाय जानना चाहते हो 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, ओके करो। अब आपकी ये 7 वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, 7 8 9। आप इसको 2 3 और 4 हम जानना चाहते हैं ये कितनी जगह आए हैं, ओके करो आप। ये 4, ये 3 और ये 2, 4 3 2, हाँ 4 हमारा इतनी बार आया है, 3 इतनी बार आया है और 2 इतनी बार आया है, तो तीनों वैल्यू दिखाने लगा ये। आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे और ओके करेंगे तो बाकी सारी वैल्यू दिखाने लगेगा हमें। ठीक है, हम फिल्टर हटाने के लिए भी यहीं से जाएंगे, फिल्टर, ओके। एक इसमें छोटा सा लास्ट है आपका फाइंड। फाइंड और रिप्लेस, दो चीज़ें मैं आपको और करा रहा हूँ यहाँ पे। फाइंड, किसी चीज़ को ढूंढना। हम ढूंढना चाहते हैं 4, मैंने यहाँ लिखा 4। फाइंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करो, देखो आप 4 पे आ गया, ये कर्सर हमारा 4 पे आ गया। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, अगली 4 पे जा रहा है ये। फाइंड नेक्स्ट अगली 4 पे जा रहा है, फाइंड नेक्स्ट अगली 4 पे जा रहा है। क्या अगला 4 है इसमें, देखते हैं। फाइंड नेक्स्ट, ये बार बार उसी को ढूंढ रहा है, हमारे पास इससे आगे और 4 कहीं नहीं लिखा है, ओके। आप रिप्लेस में आ जाओ। आप 4 की जगह लिखना चाहते हो रिजल्ट, आप यहाँ रिप्लेस करो तो ये एक एक करके रिप्लेस करेगा। जैसे देखो आप 4 की जगह उसने रिजल्ट लिख दिया, अब आप देखो रिजल्ट लिख दिया, रिजल्ट लिख दिया और ये रिजल्ट लिख दिया, रिप्लेस कर दिया। हम किसी अमाउंट को, किसी भी लिखे हुए वर्ड को किसी दूसरे वर्ड में रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैं इस रिजल्ट को वापस 4 में बदलता हूँ। जैसे फाइंड वाट, ये क्या ढूंढे, अब ढूंढेगा ये रिजल्ट, और इसको किस में रिप्लेस करे, 4 में। इस रिप्लेस से ये एक एक करके बदलता है, और इस रिप्लेस से ये एक बार में जहाँ जहाँ 4 लिखा होगा या रिजल्ट लिखा होगा वो ऑटोमेटिक उसको बदल के ढूंढ देगा। रिप्लेस ऑल, और ये आपको गिन के भी बताएगा एक्सेल हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज़ मेड 4 रिप्लेसमेंट। एक्सेल ने अपनी सर्च कंप्लीट कर ली और 4 रिप्लेसमेंट आपको बना के दी हैं, ओके करो। आप देखो यहाँ पे ये सारे के सारे 4 हो गए वापस। क्लियर।
आज आपका ये होम सेक्शन मैंने क्लियर करा दिया है।